ये ही वाला है चाइनीज वीजा का होम पेज। तो आप लोग देख सकते हो चाइनीज वीजा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर। मेरा लगेज काउंटर ये वाला है, लाइक SQ802 आप देख सकते हो। तो लाइक वो वाला सिंगापुर से अभी आया है। एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई गेट द टैक्सी फ्रॉम हियर? टैक्सी फ्रॉम स्ट्रेट। ऐसा भी टोपी पहन के, यहाँ पे तो भारी ठंडा है, क्या ठंडा हवा बह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लोग को कोई कोल्ड ड्रिंक्स कुछ लेना है तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो। श्वेनी, ये कैन यू गो हियर श्वेनी, दिस एड्रेस। हे गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ लाइक बीजिंग चाइना में। लाइक हाँ सही सुना, लाइक तो अभी चाइना में आ गया हूँ। तो लाइक कल रात का फ़्लाइट था कोलकाता से, तो लाइक एक ट्रांजिट था। तो कोलकाता से आया लाइक सिंगापुर से लाइक आ गया लाइक बीजिंग में। तो लाइक टोटल शायद से 15 घंटा था, ठीक है। लाइक कोलकाता से वो वाला लाइक 4-5 घंटा, फिर सिंगापुर से शायद 6 घंटा, 5-5.5 घंटा था ऐसा। तो लाइक बहुत टाइम हो गया। लाइक लास्ट टाइम जब ब्लॉग किया था लाइक मैंने, तो वो वाला था आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। लेकिन लाइक एक गड़बड़ हो गया। तो लाइक जब मैंने लाइक आपको लाइक थोड़ा सा लाइक माफ़ी भी मांगना है। तो लाइक जब मैं ब्लॉग कर रहा था लाइक सब कुछ लाइक फुटेज था मेरे पास, लाइक सब कुछ ले लिए। लेकिन जब पोस्ट किया था लाइक इंडोनेशिया का कंप्लीट हो गया और थाईलैंड का कंप्लीट हो गया। लेकिन जब वियतनाम और कंबोडिया का बारी हुआ लाइक, तो मेरा जो सारा का सारा फुटेज था वो आपका हार्ड डिस्क में था। एक तो लाइक 4 TB का हार्ड डिस्क था और वो पूरा लाइक पता नहीं लगा, अचानक से डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो लाइक पूरा फुटेज गया है। तो इसीलिए लाइक बहुत टाइम से, कुछ महीनों से लाइक शांत था। तो फिर सोचे कि नहीं लाइक वापस से चालू करते। तो अभी आगे इसीलिए आ गए बीजिंग। तो लाइक इमिग्रेशन ख़त्म हो गया अभी। तो अभी हम लोग लाइक लगेज की तरफ जाएंगे। लाइक लगेज का लाइक थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो सारा का सारा लाइक वीज़ा डिटेल्स जो है लाइक डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा लाइक वो मैं आपको थोड़ी देर में लाइक बोल दूँगा। तो उसके पहले लाइक थोड़ा लाइक लगेज कलेक्ट कर लेते हैं और बाकी देखते रहिए। लाइक अभी तो सिर्फ शुरू है। लाइक बहुत सारे प्लान्स है, बहुत जगह पे जाना है, अलग अलग जगह है, बहुत दोस्तों से मिलना भी है। तो चलिए फिर पहले लगेज कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो मेरा लगेज काउंटर ये वाला है, लाइक SQ802 आप देख सकते हो। तो लाइक वो वाला सिंगापुर से अभी आया है। तो लाइक चालू नहीं हुआ है यार। लाइक आप देख सकते सबको एक क्लिक खड़े हैं लाइन पे। तो थोड़ा लाइक टाइम यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि लाइक लगेज कब आता है। थोड़ा देरी हो गया लाइक इमिग्रेशन में, बहुत सारा लाइक बहुत सारे लोग थे, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला है बीजिंग का सबसे पुराना लाइक एयरपोर्ट, PK। अभी नया वाला हो गया, वो तो और भी बड़ा है। तो ये भी लाइक शानदार ही है। अच्छा ये सही है एकदम, आप एक बार देख लो एक बार। लाइक बहुत बड़ा है ये वाला। तो लाइक हम लोग उस तरफ से आए, इमिग्रेशन उस तरफ से था। तो गाइस फाइनली अभी निकल गए। लाइक लगेज में थोड़ा दिक्कत होगा। लाइक इमिग्रेशन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला गया था ना, इसीलिए लगेज लेने में लाइक वो ऑफिस में चला गया था। तो अभी सब काम वाम सब ख़त्म हो गया, लगेज वगेज कलेक्ट कर लिए। अच्छा तो यहाँ पे देख लीजिए पार्किंग, एस्केलेटर, बस भी है। फर्स्ट फ्लोर पे नीचे बस है, बस और टैक्सी भी मिल जाएगा नीचे। अच्छा एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई गेट द टैक्सी फ्रॉम हियर? टैक्सी फ्रॉम स्ट्रेट B1। ओके थैंक यू। टैक्सी का मिल जाएगा आपको। तो चलिए फिर नीचे ये वाला एस्केलेटर पकड़ लेता है। यहाँ से उतना कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि लाइक बगल में ही टैक्सी है। और यहाँ पे पेमेंट के लिए देखिए लाइक मैंने तो थोड़ा सा कैश में मैंने लाइक युआन, लाइक चाइनीज़ युआन या फिर RMB जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा मैंने लाया हूँ। तो उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास WeChat है, ठीक है, तो WeChat से भी आप लोग मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लाइक WeChat में कार्ड डाल के तो उससे भी आप लोग लाइक ट्रांजैक्ट कर सकते हो। वो बहुत लाइक कन्वीनियंट हो जाता है। ऐसा भी टोपी पहन लिए। यहाँ पे तो भारी ठंडा है, क्या ठंडा हवा बह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लोग को कोई कोल्ड ड्रिंक्स कुछ लेना है तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो। QR कोड स्कैन वैन करके सब मिल रहा है, पानी वानी, जूस वूस एकदम सही है। वहाँ से आप लोग लाइक स्कैन करके ऑप्शंस चूज़ करके आप लोग ले सकते हो। तो उतना भी प्यास नहीं लगा है लेकिन लगने वाला है। आप देख सकते हो लाइक थोड़ा सा लाइक वेपर्स आ रहा है मुंह से। लाइक अच्छा खासा ठंडा है
धूप है, थोड़ा सा धूप है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लाइक क्यू है, आप देख सकते हो, लाइक टैक्सी का क्यू है यहाँ पे थोड़ा सा। भाई साहब अभी टैक्सी लेना पड़ेगा यहाँ पे, आप लोग देख लो बहुत सारे यहाँ पे लाइन से टैक्सी पकड़ा हुआ है, लाइक बहुत से टैक्सी खड़े हैं यहाँ पे। गजब का ठंडा है, बहुत ठंडा है यहाँ पे। ये वाला टैक्सी जाएगा क्या? श्वेनी, ये can you go here, Shweni? This address? 你往那边问问去，往那边问问去。 There? 啊。 Okay, okay. From there. Okay, okay. तो सारे के सारे लोग जा रहे टैक्सी पकड़ने। अब देखो टैक्सी वैक्सी ये सब है, लाइक सब खड़े लाइन लाइन करके। फाइनली अभी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और लाइक वापस से लाइक ट्रैवल कर रहे हैं चाइना में। लाइक ऑलमोस्ट 5 साल हो गया है। तो लास्ट टाइम जब आए थे लाइक उतना नहीं घूमे थे, तब तो कोई लाइक व्लॉग्स व्लॉग्स कुछ भी नहीं बनाए थे। लेकिन मतलब जैसे रहता है ना कि लाइक तब ऐसा था भी नहीं, आज से 4-5 साल पहले कि लाइक ऐसे व्लॉग्स बनाना है, वो तो अभी लाइक फ़िलहाल ही लाइक शुरू किया है। तो इस बार लाइक 1 महीना है, अच्छा से ट्रैवल करना है, अलग अलग लाइक सिटीज़ में जाएंगे हम। लाइक पकड़ लीजिए, इसके बाद ताइयुआन जाना है, फिर शियान जाना है, फिर जाना है लाइक हानचोंग, फिर वुहान, वहाँ से लाइक बाओडिंग, लाइक अलग अलग जगह पे जाना है लाइक चाइना को। लाइक इस बार शायद से थोड़ा लाइक सेंट्रल चाइना को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लाइक लास्ट टाइम जब मैं आया था तो लाइक मैक्सिमम आपका नॉर्थ में ही था। लाइक पकड़ लीजिए वो इनर मंगोलिया जैसा है, लाइक जिस साइड में इनर मंगोलिया, हार्बिन, वो साइड में थोड़ा सा एक्सप्लोर किए थे। लेकिन ऑब्वियसली तब अगर ऐसा व्लॉग लाइक बनाते तो और भी अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, लाइक वापस से हो जाएगा। तो इस बार लाइक ये वाला हफ्ता सबसे पहले थोड़ा बीजिंग हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लाइक यहाँ पे मेरा लाइक थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स है, दोस्त लोग भी हैं, तो उनसे भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और स्पेशली जो लाइक अभी हम लोग जा रहे हैं लाइक हमारे लाइक जो होस्ट है यहाँ पे, वो भी ईशा हठ योगा स्कूल के लाइक एक बहुत ही पुराने लाइक हठ योगा टीचर है। तो वो और उनके हस्बैंड दोनों ही है, उनका लाइक बहुत लाइक प्यारा सा फैमिली है। तो वो ज़्यादा लाइक पास में ही रहते, लाइक ज़्यादा दूर, लाइक 10 से 15 मिनट लाइक एयरपोर्ट से लगता है, श्वेनी डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो हम लोग जाएंगे उनके घर में। तो लाइक वो लोग होस्ट कर रहे हैं मुझे, तो थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि देखिए जब भी ईशा से कोई भी आता है तो लाइक थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता ही है। तो अभी जानेंगे उनसे, लाइक मैं पहले कभी नहीं मिला हूँ, सिर्फ फ़ोन पे बात हुआ है। तो अभी जाएंगे, फिर उनसे मिलेंगे, बातचीत होगा, लाइक उनके हस्बैंड से भी मिलेंगे, बच्चों से भी मिलेंगे। और हाँ लाइक और लाइक अच्छा, लाइक बहुत मज़ा आने वाला है। तो लास्ट टाइम जब मैं था शायद से लाइक बीजिंग में मैं उतना टाइम रुका नहीं था, मैं डायरेक्टली आपका चला गया था लाइक इनर मंगोलिया, लाइक कनेक्टिंग फ़्लाइट से ट्रांसफ़र हो गया था। तो हाँ, तो अभी मैं आपको बात करूँगा कि लाइक वीज़ा के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। लाइक तो पहले लाइक जो लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा लाइक दिक्कत होता है, ये वो होता है, थोड़ा सा डेफिनेटली रूल्स पहले से थोड़ा सा लाइक सख्त है, लाइक थोड़ा सा लाइक स्ट्रिक्ट हो गया है पहले से चाइनीज़ वीज़ा लेने के लिए। लेकिन पकड़ लीजिए हम लोग जो लाइक भारत से आ रहे हैं, हम लोग के लिए उतना भी लाइक हो जाएगा टाइम। मतलब अगर आप लोग मतलब देखिए टू बी ऑनेस्ट, मतलब जो लोग ट्रैवल एजेंट हैं उन लोग से अगर आप जाओगे तो लाइक 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लेंगे, तो उससे बेटर है कि आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन उनका जो वेबसाइट है चाइनीज़ वीज़ा का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर लाइक वीडियो में भी मैं वो इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सब डाल दूंगा। तो जो काम है तो लाइक आपको मैक्सिमम चीज़ आपको ऑनलाइन में अपलोड करना पड़ेगा। तो फॉर्म डॉक्यूमेंट में जो है लाइक वो शायद से visa4china.cn ऐसा करके कुछ वेबसाइट है, मैं फिर भी लाइक अगर करेक्ट नहीं हो तो मैं डाल दूंगा। हे गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि लाइक कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन हम जल्दी से आप लोगों को बता देंगे कि लाइक कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, क्योंकि लाइक फॉर्म तो आप लोग लाइक फिल कर ही सकते हो लाइक अपना जो इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग जल्दी से एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को गूगल में जाके चाइना वीज़ा या फिर चाइना वीज़ा फॉर इंडियंस अगर हम लोग देते तो बेटर होता है, चाइना वीज़ा फॉर इंडियंस। तो डायरेक्टली हम लोग का लाइक लोकेशन आ जाएगा वहाँ पे। तो जो सबसे पहले वाला आता है उसी में क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हो, देखिए चाइनीज वीजा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर है, और जो वेबसाइट है www.visaforchina.cn है। तो इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे।
अच्छा, तो देखिए, अच्छा ये कुछ नोटिफिकेशन, अच्छा ये तो बस वो अपग्रेड होने का वो नोटिफिकेशन आ गया ऑलरेडी नो। तो ये ही वाला है चाइनीज वीजा का होम पेज। तो आप लोग देख सकते हो चाइनीज वीजा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर, और लोकेशन जैसे जब आप इंडिया देते हो तो ऑलरेडी कोलकाता का लोकेशन आ गया, क्योंकि लाइक मैं कोलकाता से हूँ। तो ठीक है, तो चालू करते हैं अभी। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे स्टार्ट वीजा, प्लीज सिलेक्ट योर पासपोर्ट टाइप। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो जैसे कि मेरा ऑर्डिनरी है, तो आप लाइक मैं ऑर्डिनरी चूज करूंगा। आपका लाइक जिसका भी लाइक जैसा टाइप है तो आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी को हम लोग चूज कर लिया। फिर आपका आता है कि वैलिडिटी कितना टाइम तक वैलिडिटी है, लेस देन 6 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स और मोर। तो 6 मंथ्स और मोर कर देंगे। उसके बाद अगला जो है आपको चूज करना है कि आपका डेट ऑफ अराइवल क्या है। प्लीज सिलेक्ट योर डेट ऑफ अराइवल इन चाइना। तो पकड़ लीजिए 2025 में जाना है, 2025। 10 कर देते हैं अक्टूबर, और तारीख भी 10 ही दे देते हैं, ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद टू एंश्योर द वैलिडिटी ऑफ योर वीजा इट इज रिकमेंडेड दैट यू अप्लाई फॉर इट 3 मंथ्स बिफोर कमिंग टू चाइना। तो पकड़ लीजिए अगर आपको अक्टूबर में जाना है तो फिर आपको शायद से जुलाई में करना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 महीने पहले। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। तो ये एकदम होम पेज में मिल जाएगा आपको, कुछ दिक्कत नहीं है। और फाइनली आपका कौन सा पर्पस है, पर्पस ऑफ विजिट। तो देखिए टूरिज्म, एक्सचेंज, कमर्शियल ट्रेड, फैमिली मेंबर, बहुत सारे अलग अलग है, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग को है जाना है टूरिज्म के लिए, क्योंकि हम ये टूरिस्ट वीजा के लिए कर रहे हैं। सो टूरिज्म चूज कर लिए, तो ये वाला है एल। तो इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट अ फॉर्म पे। तो जब आप स्टार्ट अ फॉर्म कर देते हो आपको ये अकाउंट वाला ये वाला आ जाएगा। तो इसमें आपको लॉग इन करना है, तो हम लोग अभी जल्दी से लॉग इन करके चले जाएंगे अंदर। फिर आपको अगला वाला इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं कि आपको क्या क्या दरकार होगा। तो लॉग इन के बाद आप लोग देख सकते हो हम लोग ये वाला पेज में आ गए हैं। तो यहाँ पे आप हम लोग देख सकते हो कि 4 चीजें हैं जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोसेस, कि यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या करना पड़ेगा आपको। पिक्चर्स डालना, कैसे करके फोटोज पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपका वीजा के लिए लाइक कौन सा ऑप्शन चूज करना है, फिर फॉर्म को फिल आउट करना है। तो लाइक उसका ही सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है, वो हम देख लेंगे। उसके पहले नंबर 2 है फिलिंग आउट द फॉर्म्स। तो फिलिंग आउट द फॉर्म्स में आपको अपने सारे के सारे डिटेल्स डाल देना है। मतलब जो जो आपका इंफॉर्मेशन वो लोग मांगेंगे फॉर्म में। नंबर 3 है ऑन साइट हैंडलिंग एंड फीस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सारा का सारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट का ऑप्शन लाइक मिलेगा। फिर आपको वो प्रिंट आउट निकाल के जो आपका साइट है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका मतलब जहाँ पे भी आपका चाइनीज कॉन्सुलेट, वहां पे जाके आपको जमा देना है वो वाला। उसके बाद और पैसा भी दे देना है, मतलब जितना भी फीस है। उसके बाद आपका वीजा आपको कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा। वो लोग शायद से मोस्ट प्रॉब्ली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच मतलब लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग बेसिकली जो जो करेंगे, प्रोसेस देख लेंगे और पहला बेसिक फॉर्म फिलिंग देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो पासपोर्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वीजा, अच्छा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म एंड फोटो। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इससे आप लोगों को एप्लीकेशन मतलब फिलअप करना है, और उसके बाद रूल्स फॉर फोटोज मतलब चेक कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से एक बार फोटोज मतलब चेक कर लेंगे क्या क्या रूल्स है। तो ये जब आप क्लिक कर लेते हो आप देख सकते हो, थोड़ा अच्छा थोड़ा स्लो है मेरा नेट, कोई बात नहीं। तो अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यही है आपका सैंपल फोटो। तो ये डिजिटल फोटो है, तो आप देख सकते हो डिजिटल फोटो और पेपर फोटो फॉर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिक्सल्स भी दिया है और भी दिया है, मतलब जो मतलब सुविधा है। मतलब अगर आप ऑनलाइन में अपलोड करोगे या फिर आपको पेपर फोटो में अगर आप पेस्ट करके लेके जाते हो। तो ये डिजिटल फोटो है, तो ये अगर डायरेक्टली कंप्यूटर में डाल सकते हो, और ये वाला अगर आप अलग से चिपकाते हो तो उसके लिए। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो मेजरमेंट्स है, लेंथ आपका है 472 पिक्सल्स टू 560 पिक्सल्स, और ब्रेथ जो है 354 पिक्सल्स से 420 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड शायद से आपका एकदम पूरा सफेद रहना ही चाहिए, या फिर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होगा तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए फोटो क्वालिटी लो, यही वाला एकदम सबसे लाइक सही वाला है, और बाकी सब ये एडिट वेडिट किया होगा वो सब नहीं चलेगा। आप देख सकते हो थोड़ा काला है, यहाँ पे थोड़ा अलग अलग है, या फिर थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, तो वो नहीं चलेगा। रेड आईज मतलब ये देख ध्यान से देखना पड़ेगा, ये फोटो का क्वालिटी ऐसा होना चाहिए।
फिर हेड पोजीशन एकदम सीधा, टू क्लोज एकदम सामने नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, ऐसा करके। ऑर्नामेंट्स बैकग्राउंड में मतलब ऐसे टिल्ट विल्ट नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा। और ज्वेलरी वुलरी भी एकदम अलाउड नहीं है, कोई ज्वेलरी चश्मा वश्मा कुछ नहीं पहनना है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सप्रेशन एकदम सिंपल एक्सप्रेशन, ज्यादा हंसना वसना भी नहीं है। यहाँ पे टू हैवी, अगर ज्यादा हैवी फ्रेम हुआ तो आप पहन नहीं सकते हो, नॉर्मल जो फ्रेम है तो मतलब जनरली वो बिना चश्मे का ही लेते हैं। तो ये वाला फिर भी ठीक है, एकदम पतला चश्मा है, और सनग्लासेस तो छोड़ ही दीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप वो ये वाला हेड स्कार्फ भी पहनते हो तो ये भी आपको लाइक फेस को खुला रखना है, ऐसा कोई अलग स्टैम्प वैम्प नहीं चाहिए, या फिर फेस कवर्ड होने से नहीं होगा, बस लाइक इतना तक। तो यही है सारे के सारे रूल्स। और अगर आपको थोड़ा फोटो जनरल रिक्वायरमेंट्स देखना है तो आप ये वीडियो थोड़ा पॉज करके आप ये सारे रिक्वायरमेंट्स देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही वाला हम लोग का फोटो का है। तो ठीक है, तो फोटो हो गया। इसके बाद अगला वाला है प्रूफ ऑफ लीगल स्टे ऑफ रेसिडेंस स्टे। ये तो मतलब जो इंडियन सिटीजन है उन लोग के लिए है। फोटोकॉपी ऑफ प्रीवियस चाइनीज पासपोर्ट्स और प्रीवियस चाइनीज वीजा, जो पहले का आप लोग अगर आप ट्रैवल कर चुके हो लाइक चाइना में, उसके लिए उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। फिर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी साइंड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है, ये आपको साइन करवाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बच्चा है चाइल्ड ऑफ चाइनीज डिसेंट born either इन चाइना और इन इंडिया अप्लाइज फॉर अ चाइनीज वीजा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर उसका पेरेंट्स का भी लाइक जिनका नाम है उस सर्टिफिकेट के ऊपर वो भी चाहिए होगा। फिर चाइल्ड ऑफ चाइनीज डिसेंट born इन अ थर्ड कंट्री, अच्छा उसके लिए भी है। एप्लीकेशन मस्ट बी इन इंडिया व्हाइल मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर अ चाइनीज वीजा, तो एप्लीकेंट मस्ट बी इन इंडिया, तो आपको इंडिया में रह के ये वाला फिलअप करना होगा। तो different types of visas will be issued according to applicants' identities, purposes and activities. ठीक है, तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। Ordinary passport holders are required to submit applications to the Chinese Visa Application Service Center, CVA SC को ही देना पड़ेगा। फिर ठीक है, द चाइनीज एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट डू नॉट एक्सेप्ट, तो एप्लीकेशन बाई पोस्ट, पोस्ट कर नहीं सकते, आपको डायरेक्टली इन पर्सन जाके देना पड़ेगा। अच्छा, द नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ चाइनीज वीजा, ये सिर्फ 1 से 2 हफ्ते में हो जाता है। अर्जेंट सर्विस अगर चाहिए होगा तो पैसे देके आप लोग एक्स्ट्रा फी देके करवा सकते हो। और एप्लीकेंट्स रिसाइडिंग विद इन कॉन्सुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल इन कोलकाता मुंबई आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशंस टू रिस्पेक्टिव चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल इन कोलकाता एंड मुंबई। तो ये वाला आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए कोलकाता जो कॉन्सुलेट जनरल है, चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल इन कोलकाता, वो कवर करता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। और जो मुंबई का है, जो मुंबई का चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल है, वो कवर करता है महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। तो ये वाला आपको थोड़ा देख लेना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या सामान आपको चाहिए होगा, यहाँ पे एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स शोइंग द आइटिनरी इंक्लूडिंग एयर टिकट, बुकिंग रिकॉर्ड, राउंड ट्रिप एज अ प्रूफ ऑफ होटल रिजर्वेशन एक्सेट्रा। आपको बुकिंग लाइक टिकट तो चाहिए होगा, मैंने भी लाइक वैसा ही किया था, अपना राउंड ट्रिप करवा लिया था। और प्रूफ ऑफ होटल रिजर्वेशन चाहिए होगा कि कौन सा मतलब दिन में कहाँ, मतलब अगर आप चेंज कर रहे हो सिटी तो टोटल जितने भी सारे होटल बुकिंग है सब चाहिए होगा। और अगर आप होटल में नहीं रह रहे हो तो पकड़ लीजिए कोई आपका दोस्त जो आपको इनवाइट कर रहा है, तो उसके लिए आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा उस इंडिविजुअल से। तो ठीक है, तो इनविटेशन लेटर में क्या क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑफ द फुल ऑन द एप्लीकेंट, फुल नेम, जेंडर, बर्थ, ये सब एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन ऑन द प्लान विजिट, ये सारा का सारा चाहिए, कहाँ पे अराइवल, डिपार्चर, कौन सा जगह पे आप लोग जाओगे, वो सब चाहिए होगा। इंफॉर्मेशन ऑन द लिविंग एंटिटी और इंडिविजुअल, तो जो इनवाइटिंग एंटिटी, तो जो आपको इनवाइट कर रहा है उसका भी सारा का सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। फिर पर्सनल रिटर्न स्टेटमेंट, आपका खुद का एक कवर लेटर चाहिए होगा, जहाँ पे लाइक आपको देना पड़ेगा कि आप कहाँ विजिट कर रहे हो, आपका नाम, एड्रेस, मतलब कोई किसी दोस्त को अगर विजिट कर रहे हो तो उसका नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब। या फिर कंपनी है तो कंपनी का भी इंफॉर्मेशन, या कोई दूसरा आदमी है तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा। तो ये वाला हो गया पर्सनल रिटर्न स्टेटमेंट। उसके बाद नंबर 3 में, अगर आप रिपीटेडली अप्लाइज फॉर टूरिस्ट वीजा इन चाइना, तो आपको कवर लेटर में देना पड़ेगा कि आपका रीजन फॉर रीविजिट क्या है, और आपका प्लान क्या है, कहाँ पे विजिट कर रहे हो, या फिर पहले कहाँ पे जा चुके हो, ये सब। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स अगर दरकार होगा तो वो भी चाइनीज एम्बेसी आपको बोल देंगे क्या क्या चाहिए होगा। और अगर आप मतलब ग्रुप में जा रहे हो, ग्रुप बेसिस में, तो इनविटेशन लेटर जो ट्रैवल एजेंसी दे रहे हैं वो दरकार होगा।
द इनविटेशन लेटर मे बी इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा, फैक्स, फोटोकॉपी और कंप्यूटर प्रिंट आउट में हो सकता है। अच्छा, इफ नेसेसरी द काउंसलर ऑफिसर अगर उसको चाहिए होगा तो वो आपको लाइक अगर दरकार है तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए भी वो आपको बोल सकता है। और फाइनली द काउंसलर ऑफिस विल डिसाइड वेदर और नॉट टू इशू द वीजा एंड ऑन इज वैलिडिटी, तो कितना टाइम तक वो वैलिड है वो भी लाइक वो जो ऑफिसर है वही बोल देंगे। तो यही है सब कुछ। और फाइनली ये आप देख सकते हो यहाँ पे एल जो कैटेगरी हम लोग का टूरिस्ट वीजा के लिए, यहाँ पे सारे के सारे इशू टू दोज हु इंटेंड टू गो टू चाइना एज अ टूरिस्ट, तो क्या क्या दरकार होगा तो देख सकते हो। ये वही सेम ही चीज है। आइटिनरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एयर टिकट्स, राउंड ट्रिप, होटल रिजर्वेशन, पर्सनल रिटन स्टेटमेंट, कवर लेटर है, कवर लेटर चाहिए होगा। नंबर 3 में सर्टिफिकेशन लेटर फ्रॉम द लोकल एम्प्लॉयर ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या जो जा रहा है कि मतलब आपका जैसे वो लोग चाहते हैं कि जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयर से आपको कोई इनकम स्टेटमेंट या फिर मतलब आपका जो इनकम स्टेटमेंट है वो देना पड़ेगा, या फिर आपके बैंक में 1 लाख रुपए होना चाहिए। तो मेरे बैंक में लाइक मैं जब गया था वहां पे मैंने सिर्फ अपना बैंक का स्टेटमेंट साइन करके दे दिया कि चलो मेरे पास 1 लाख रुपए है बस। और एनी एप्लीकेंट जो हांगकांग से जा रहा है तो उसके लिए आपको हांगकांग का वीजा जो अलग है वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बस अच्छा, इसमें एक और है, इफ अगर आपका कोई स्पॉन्सर्ड कर रहा है, आपका स्पाउस मतलब आपका पकड़ लीजिए कोई हस्बैंड या वाइफ है वहां पे चाइना में, तो वो स्पॉन्सर कर रहा है तो वहां से भी आपको सर्टिफिकेशन लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकल एम्प्लॉयर ऑफ द स्पॉन्सर उनके उनका जो जो इंफॉर्मेशन है वो सब देना पड़ेगा। और पर पर्सन जो भी जाता है उसके लिए 1 लाख पर पर्सन होना चाहिए बैंक बैलेंस में, तो उसका भी आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा और बैंक का और ओरिजिनल स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ। और फॉर ग्रुप वीजा प्लीज प्रोवाइड इनविटेशन लेटर, और जो लोग ग्रुप वीजा में इनविटेशन लेटर देना पड़ेगा बस। तो ये हो गया आपका एल का। ठीक है, तो यही है मेन इंफॉर्मेशन। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पॉज करके देख सकते हो। तो अभी हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, तो सबसे पहले सिर्फ नंबर 2 का फिलिंग आउट द फॉर्म्स जो है वो वाला देख लेंगे। ऑन साइट हैंडलिंग में आपको सिर्फ प्रिंट आउट करके लेके जाना है, और वीजा में सिर्फ आपको मतलब जब आपको मिलेगा वही है, मतलब वो आपको डेट दे देंगे। तो फिल आउट द फॉर्म अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो स्टार्ट फिलिंग आउट द फॉर्म ये वाला आ जाएगा। तो ज्यादा नहीं दिखाएंगे आपको, सिर्फ फॉर्म का बिगिनिंग ही दिखा देता है। तो वीजा सेंटर जैसे कैलकाटा है, आई हैव रेड एंड अग्रीड टू ऑल द टर्म्स, फिल इन द फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपका पिक्चर अपलोड करना है, और सारे के सारे मैंडेटरी है, आप देख लो। पिक्चर है, फैमिली नेम, सबका आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, परमानेंट रेसिडेंसी, passport type, current occupation, annual income, work experience, highest level of education, current residence address, father का पूरा information, mother का पूरा information, child अगर है तो, और do you have immediate, तो यही सब है आपका पूरा का पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद टाइप ऑफ वीजा चूज करना है, इंफॉर्मेशन अबाउट योर इंटेंडेड ट्रिप कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, सारा का सारा डिटेल देना पड़ेगा आपको कि कितना दिन आप कहाँ पे रहोगे। और मतलब इनफैक्ट कि अगर आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर रहे हो बीच में, या फिर फ्लाइट से एक सिटी से दूसरे सिटी में भी जा रहे हो, तब भी आपको वो वाला डालना पड़ेगा। और फिर दूसरा अदर इन्फॉर्मेशन, तो ये वाला हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद ही हम लोग जा पाएंगे। तो ठीक है, तो ये वाला रहा, तो बस इतना ही है। तो फॉर्म आप लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको खुद से डालना पड़ेगा, जो जो आपका खुद का इंफॉर्मेशन है। और आपका एप्लीकेशन एक नंबर दिया रहेगा, तो वो आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो ठीक है, तो यही है। तो एक और बार लास्टली, जब आपका पूरा का पूरा ये फॉर्म खत्म हो जाता है तो आपको इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकाल के आपको एक टाइम आप चूज कर सकते हो कि इस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा, मतलब जमा देने के लिए कौन सा टाइम में आप जाओगे, कि वो ज्यादा कुछ नहीं पूछते वहां पे। तो आपको जाके सिर्फ अपना फॉर्म मतलब जमा देना है। तो उसके लिए जब खत्म हो जाएगा प्रिंट आउट लेके, आपको ऑन साइट हैंडलिंग एंड फीस ये सब आपको कर देना है। तो ये वाला जमा देना है, और फाइनली आपको वीजा मिल जाएगा। वो एकदम लास्ट वाला है, वो लोग बोल देंगे अभी वो रिजेक्ट, 1 हफ्ते बाद ही वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना है। ठीक है, तो बस तो यही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं फिर भी लिस्ट करके या फिर वहाँ पे मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में आपके सुविधा के लिए।